हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा जो लाइट चल रहा था चैप्टर नंबर 5 उसी का 7th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर पे जो 1 से लेकर 6 नंबर वीडियो बना है उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने जो सिक्स्थ वीडियो में हम लोग ने दर्पण यानी मिरर स्टार्ट किया था, मिरर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मिरर में हम लोग समझे थे क्या, थोड़ा सा रिकॉल कर ले पुरानी बातों को। ठीक, मिरर में हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई वस्तु है जिसका एक तल क्या बहुत ज़्यादा चमकीला जिसके कारण उसकी परावर्तन क्षमता बहुत अधिक होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण बोलेंगे। दर्पण में हम लोग ने मेनली क्या पढ़ा था, 2 प्रकार के दर्पण, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो हम लोग ने उस दिन पूरा पढ़ लिया था। समतल दर्पण होता क्या है, किसी नॉर्मल जो कांच होता है उसको दर्पण कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी नॉर्मल कांच को दर्पण कैसे बनाया जाता है। इस तरफ कलय करेंगे तो इसका विपरीत वाला तल क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, तो ये परावर्तक तल का जैसा बिहेव करने लगेगा। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े। अगर ये सब चीज़ों का आपको ज्ञान है तो ये वीडियो आपको मतलब आज जो पढ़ेंगे वो इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं देखे तो जाकर उसको जल्दी से देख लीजिए, समझ में आया। और हम लोग गोलीय दर्पण में क्या उस दिन समझे थे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अवतल उत्तल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, चित्र कैसे बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया हम लोग अभी जनरली हम लोग तो घर में सिर्फ वो वाला, हम लोग के घर में तो एक ही आईना होता है। वो किस प्रकार का होता है, अगर वो होता, अगर देखिए आपके घर में जो आईना उसको ऐसे छुइएगा तो आप देखिएगा प्लेन है पूरा, क्या है, जो चमकीला सतह उसको ऐसे छुइएगा तो लगेगा बोर्ड का जैसा पूरा प्लेन है। तो अगर समतल है, पूरा तल एक समान है तो वो क्या हो जाएगा आपका समतल दर्पण। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है आप लोगों को पता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आप जितने बड़े हैं प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आप जितना दूर है प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। इस प्रकार से उसकी विशेषता आप लोग को पता है। लेकिन भैया ये 9 प्रकार का नया कहाँ से, ये सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं, सब दर्पण के तो हम देखे ही नहीं। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं। हम लोग समझते सब दर्पण है, सब आईना ही है, कौन अवतल कौन उत्तल है ये जनरली हम लोग को उतना पता नहीं होता। ये कौन समतल है हम लोग को ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे धीरे धीरे उसके बारे में आपको समझ में आएगी। अगर इन चीज़ों के बारे में आप महसूस करना चाहते हैं ये किस प्रकार के दर्पण होता है, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग क्या कीजिए, घर में जो चम्मच होते हैं, चम्मच समझते हो ना, जिसे हम लोग खाते हैं, स्पून जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो जो चम्मच होता है उसको लेके आइए घर में। अगर आसपास, अगर घर के आसपास माने घर में किचन में जाइए या कहीं भी जाइए जहाँ पे चम्मच रखा होता है उस चम्मच को लेके आइए। थोड़ा नया होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा चमकीला उमकीला होना चाहिए। उस प्रकार का चम्मच या जो डब्बू होता है, ठीक है, जिसमें दाल उल निकालते हैं, उस प्रकार का कोई चीज़ है तो उसको लेके आइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेके आइए थोड़ा तो समझ में आएगी चीज़ें, आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे डब्बू, अगर कोई भी चम्मच लाए हैं, अगर कोई चम्मच लाया है तो आपको पता है चम्मच इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, इधर भी चमकीला तल रहता है, इधर भी क्या होता है, चमकीला तल रहता है। अगर आप डब्बू के सामने ऐसे खड़े हो जाइएगा, ये चम्मच के सामने आप ऐसे खड़े हो जाइएगा तो इधर अगर ये वाला फेस, ये वाला जो सतह है ये आपके फेस के सामने रहेगा तो आपका क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। देखना डब्बू के इस सतह पे क्या होगा, आपको आपका चित्र, एक प्रतिबिंब, एक इमेज दिखाई देगा। ठीक है, और वो इमेज की खासियत क्या होगी, वो देखिए ना, बड़ा बनेगा, ठीक है, या कैसे भी बनेगा। ठीक है, आपको अभी देखना है बस बन रहा है या नहीं बना, बस आपको देखना है। जैसे जैसे दूर जाइएगा तो ऐसे होगा, कुछ होगा, देखिए। लेकिन देखिएगा ये जो होता है समतल दर्पण होता है, समतल, ये देखिए ये समतल दर्पण है नहीं भैया, ये समतल दर्पण तो नहीं है। अगर ये समतल दर्पण जैसा रहता तो ये पूरा सपाट होता है, क्या होता, पूरा चिकना प्लेन होता है, ये पूरा ऐसे होता, ये वाला ऐसे उभर या धंसा हुआ या उभरा ना हो के ऐसे होता, तब इसको हम समतल दर्पण कह सकते थे। लेकिन ये देखो, ये जो चमकीला सतह है ये क्या है, समतल है, एक समान है। इसको छू के देखोगे तो ये तो उभरा हुआ है ना, ये धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये तो समतल दर्पण नहीं होगा। तो इस प्रकार के चीज़ों को हम किस प्रकार का दर्पण कहेंगे, तो इस प्रकार के चीज़ों को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। उसमें कोई उत्तल होगा, कोई अवतल होगा। अब चम्मच में थोड़ा देखो खासियत क्या है, चम्मच को अगर अवतल और उत्तल दर्पण का थोड़ा खासियत क्या है थोड़ा
देख लो, ठीक है। आप इस सतह से देखिएगा तो आपको जो आपका प्रतिबिंब है दूर थोड़ा रखेगा तो उल्टा दिखाई देगा। देख लीजिए, थोड़ा दूर रखेगा तो आप अंदर वाला सतह में थोड़ा दूर रखेगा तो आपको आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। और इस सतह से देखिएगा तो आपको आपका प्रतिबिंब सीधा तो दिखाई देगा लेकिन छोटा दिखाई देगा। इधर से आप देखिएगा ऐसे खड़ा होगा तो ऐसे रखिएगा चम्मच को, ठीक है। तो इसमें आपको प्रतिबिंब अपना चित्र दिखाई देगा लेकिन वो छोटा दिखाई देगा। सीधा तो दिखाई देगा लेकिन छोटा दिखाई देगा। तो भैया यहाँ छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ उल्टा दिखा रहा है, थोड़ा दूर जा रहा है तो उल्टा, सामने आ रहा है तो बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है भैया, ये सब क्या हो रहा है? समतल दर्पण में तो भैया कहीं भी जाए, इधर जाए उधर जाए, आगे जाए पीछे जाए, हम जितना बड़े हैं जो प्रतिबिंब है वो भी उतना ही बड़ा रहता है। लेकिन ये क्या हुआ भैया इसमें, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, ये तो समतल जैसा बिहेव कर नहीं रहा है ना, समतल दर्पण जैसा बिहेव करता है, उसकी जो प्रकृति होती है, ठीक है, ऐसा ये बिहेव नहीं कर रहा है। इसीलिए इन सब चीज़ों को इस प्रकार के जो दर्पण है, इस प्रकार के जो चीज़ है उसको एक अलग प्रकार के दर्पण के अंतर्गत रखा गया, जिसको हम लोग को डिटेल डिस्कशन पढ़ना है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, समतल इस चीज़ों को लेकर थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा और चीज़ें समझ में आएगी। और नहीं आएगी तो धीरे धीरे पढ़ने के बाद तो और समझा ही देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब तुम लोग को पता है कोई भी जो दर्पण बनाया जाता है वो किस चीज़ का बना रहता है, कांच का बना रहता है। तुम लोग को जैसा पता है कोई भी दर्पण, समतल छुओ, अवतल को ले लो उसको भी छू के देखना, उत्तल को ले ले उसको भी छू के देखना, कोई भी दर्पण जो रहेगा वो किस चीज़ का बना रहेगा, कांच का बना रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण बनाने के लिए भी किसका प्रयोग करें, कांच का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ये किस प्रकार का कांच का प्रयोग करेंगे, जैसा समतल दर्पण बनाने के लिए हम लोग समतल कांच का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के कांच का प्रयोग करेंगे। तो कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझना, पूरा गोलीय दर्पण आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको समझ लो, गोलक तो आप लोग पढ़े हैं, गोलक मैथ में स्फीयर जिसको बोलते हैं गोलक, 12 चैप्टर है शायद आपका मैथ में, ठीक है। वो अगर पढ़े हैं तो पढ़े हैं, ठीक है, नहीं तो आप आराम से यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। इस प्रकार की जो आकृति फुटबॉल की जैसे या बॉल के जैसी या वॉलीबॉल जो भी बोल लीजिए, इस प्रकार की जो आकृति होती है उस प्रकार की आकृति को मैथ में क्या बोला जाता है, गोलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोलक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार की आकृति लेना है, ये कांच का बना हो, ये प्लास्टिक का नहीं, हम प्लास्टिक का दिखा रहे हैं लेकिन ये पूरा कांच का बना हो। क्या बना हो, पूरा कांच का बना हो और अंदर से खोखला, खोखला मतलब समझते हो ना, अंदर से क्या हो, खाली हो। ये सिर्फ ऊपर वाला सतह कांच का बना हो, अंदर से पूरा हो क्या हो, खाली हो, ठीक है। उस प्रकार का आपको क्या लेना है, गोलक लेना है। अब क्या करना है, ले लेंगे, ठीक है। आप नहीं ले पाए, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे वो बना होगा, ये गोलीय दर्पण कैसे बनता है, ठीक है। अब आपको इतना हिस्सा आपको क्या करना है, काट लेना है। इतना हिस्सा अगर आप काट लीजिएगा तो आपको यहाँ से अगर ये हिस्सा निकाल लीजिएगा, यहाँ से ये हिस्सा निकाल लीजिएगा तो आपको इस प्रकार का कोई हिस्सा मिलेगा। मतलब समझे, हम क्या किए, पहले एक खोखला गोलक लिए, कांच का बना हुआ क्या लिए, गोलक लिए, उसका कुछ हिस्सा हम काट लिए। अब कुछ हिस्सा काट लेने पर यह आपको ये कांच का टुकड़ा मिलेगा, इस प्रकार का कांच का क्या मिलेगा, टुकड़ा। कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश की किरणें जा सकते हैं, इसमें परावर्तन की क्षमता भी नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा, कांच का टुकड़ा मिलेगा। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते। देखो अब इसमें ये वाला सतह को छुएगा तो आपको चिकना मतलब सपाट समतल तो देखने को मिलेगा नहीं। आप सोचिए, खुद सोचिए, क्योंकि इसका ये क्या है, ये वाला सतह समतल थोड़ी ना, ये देखिए उभरा हुआ है ना। तो अगर आप इस कांच का टुकड़ा जो आपको गोलक, कांच का बना हुआ जो गोलक था उसको काट कर जो ये कांच का टुकड़ा आप निकाले हैं वो समतल होने वाला है नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए आप छू के ही देखिएगा तो ये क्या होगा, उभरा हुआ है और इसका इधर वाला तल क्या है, अंदर की ओर देखिए धंसा हुआ है। ध्यान से देखिए, अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। लेकिन समतल अगर कोई चीज रहता तो इधर वाला भी सपाट रहता, चिकना रहता, पूरा प्लेन रहता, समतल होता एक समान, और बाहर वाला दूसरी तरफ भी क्या होता, समतल होता। लेकिन अगर किसी गोलक को काट के उसका सतह को निकाले तो क्या होगा, इधर बाहर की ओर क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, और अंदर से देखिएगा तो आपको लगेगा क्या है, ये धंसा हुआ है। अब इसी कांच के टुकड़े का, ये कांच का टुकड़ा है, ये अभी ये है कागज उगज लग रहा है, लेकिन समझिए ये कांच का टुकड़ा है जिसमें क्या होगा, एक तरफ उभरा हुआ रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, ऐसे धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, दर्पण बनाने
के लिए, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे बाबू? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझ में आया क्या करना है? समतल कांच से जब दर्पण बनाया जाता है तो उसको समतल दर्पण, और किसी गोलक को, कांच का गोलक है वो अंदर से खोखला है, उसका एक हिस्सा काट लिए, एक हिस्सा इस प्रकार काट लिए। अब ये हिस्सा क्या होगा? देखो इस प्रकार के हिस्से का प्रयोग कर अगर हम दर्पण बनाए तो वो किस प्रकार का दर्पण कहलाएगा? आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। इस गोलीय दर्पण की खासियत क्या है? गोलीय दर्पण से जो गोलीय दर्पण होता है वो किस प्रकार के कांच से बनता है? ये इस प्रकार के, इसका एक तल उभरा हुआ रहता है और एक तल क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। इस प्रकार के कांच से जो दर्पण बनाया जाता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का, ये समतल दर्पण अगर बनाना होता तो ये पूरा चिकना होता, प्लेन होता, एक जैसा ऐसा होता, लेकिन ये देखो उभरा हुआ है। समझ गया? तो हम लोग अगर गोलीय दर्पण की सिंपल सा अगर अभी परिभाषा लिखना चाहे, गोलीय दर्पण एक्चुअली में होता क्या, उसकी परिभाषा लिखना चाहे तो हम क्या बोले? जो जो समझाए हैं बस उसी चीज को लिखना है कि एक कांच का बड़ा गोलक लेंगे, कांच का बड़ा या छोटा कैसा भी ले सकते हैं, खोखला गोलक, अंदर से खोखला होना चाहिए, ठीक है, पूरा भर्ती नहीं होना चाहिए, अंदर से कांच का खोखला गोलक लेंगे। गोलक आप लोग को पता है ये पृथ्वी के जैसा जो आकृति होगी उसको गोलक बोलेंगे, दिखाएं आपको, ठीक है। अब इतना हिस्सा हम काट लिए, इतना हिस्सा हम क्या किए? काट लिए। तो इस प्रकार का आकृति आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे रखेंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्या किए? इतना हिस्सा काट लेंगे तो इस प्रकार का आकृति मिलेगा। अब इस कटे हुआ, ये क्या है? गोलक का कटा हुआ हिस्सा, गोलक का कटा हुआ हिस्सा या भाग बोल सकते हैं, ठीक है। अब तुम ही लोग बोलो ये क्या है? ये कांच का, एक्चुअली में अभी क्या है? कांच का टुकड़ा है, ये पूरा कांच है, ठीक है। और इस इतना हिस्सा काट लेते भी अभी क्या है? कांच का एक टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े का मतलब ये गोलक का कटा हुआ हिस्सा का प्रयोग से अगर हम दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? किसी एक तरफ चमकीला चीज उज लगाना पड़ेगा, ये तो तुमको पता है, कलय यानी सिल्वरिंग करना पड़ेगा। तो उस मेथड के माध्यम से हम अगर इसको दर्पण बना देंगे तो वो जो दर्पण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण की अगर परिभाषा का बात करें बाबू तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखो, ठीक है। किसी खोखले गोलक कांच के गोलक, किसी खोखले कांच के गोलक को काटकर उसके कटे हुए छोटे भाग से जब दर्पण बनाया जाता है तो उस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? समझ में आया? गोलीय दर्पण मतलब ऐसा नहीं ये गोल रहेगा, ये गोलीय दर्पण मतलब उसका जो सतह रहेगा वो उभरा हुआ रहेगा या धंसा हुआ रहेगा। गोलीय दर्पण कब बनेगा? जब किसी गोलक का, सपाट का, ये नहीं कि पूरा ऐसा प्लेन कांच है इसका इतना टुकड़ा काट के दर्पण बनाएंगे तो वो समतल दर्पण ही कहलाएगा। एक पूरा गोल कांच रहेगा उसको ऐसे काट के उसका जो हिस्सा मिलेगा उससे जब दर्पण बनेगा तो उस प्रकार का दर्पण आपका क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। समझ में आया? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अब देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। ध्यान से समझना, गोलीय दर्पण पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है आप लोग का या पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, पर ध्यान से इसको समझते रहो। अब क्या करना है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अभी लिखा दिए, फिर से लिखा देते हैं नोट्स में, अच्छा से आप लोग लाइन बाय लाइन इसको लिखते रहे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार बोल दो, पहला क्या होता है? अवतल दर्पण,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। नोट्स में ऐसे ही मेंशन करना है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी क्या परिभाषा होती है? तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये गोलीय दर्पण है, इसका दो तल है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला तल क्या है, इधर वाला जो तल देखो उभरा हुआ है, देख सकते हो ना, ऐसे छू के देखोगे, देखो मेरा हाथ तो उभर गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, मतलब ये क्या उभरा हुआ है। और इधर वाला तल अगर देखोगे तो ये तुमको देखेगा धंसा हुआ, देखो ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसका दो तल है। अगर इसको हम बनाएंगे तो ऐसे रखेंगे तो कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे 3D में तो हम बना नहीं सकते ना, तो इसको हमको अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे दिखेगा कुछ। तो इधर वाला जो तल है, इधर ऐसे अगर रखेंगे तो इधर वाला तल क्या होगा? धंसा हुआ तल या अंदर वाला तल, इसको बोलेंगे अंदर वाला तल, अंदर की ओर, या भीतरी तल भी बोलेंगे, भीतरी तल। देखो ये भीतर की ओर है ना, यहाँ से देखोगे तो ये तुमको भीतर की ओर दिखेगा। इधर वाला देखो ये क्या है? बाहर वाला तल, इसको हम बोलेंगे, ये जो उभरा हुआ तल है इसको बोलेंगे बाहर वाला तल, या इसी को बोलेंगे उभरा। उभरा मतलब समझते हो ना, हुआ जो बाहर की ओर निकला हुआ, उभरा हुआ तल। अब इसमें दो प्रॉब्लम आ जाता है। पहला प्रॉब्लम क्या कि भैया कलय कहाँ से करें, कलय कहाँ से करें, और परावर्तक तल कौन सा होगा? परावर्तक समतल में क्या होता है, इधर से कलय करोगे तो उधर वाला परावर्तक तल, दोनों तल तो एक ही जैसा होता है ना, उसमें दोनों ही तल क्या होता है? समतल होता है, ठीक है। तो किधर से भी कलय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर भैया हम कलय वाला प्रोसेस, कलय की जो प्रक्रिया है वो इधर कर दे, पेंट उंट इधर लगा दे, ये उभरा हुआ तल में क्या कर दे, पेंट उंट लगा दे, पूरा एकदम चिकना बना दे, ठीक है, पेंट उंट लगा दे, उसके ऊपर चमकीला चीज लगा दे, ऐसा कुछ कर दे, ठीक है। तो ये अंदर वाला तल, जैसा कि आपको पता, अगर कलय इधर कीजिएगा तो ये अंदर वाला तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो अंदर वाला तल एक बार परावर्तक तल हो सकता है, और फिर प्रॉब्लम भैया जब अंदर वाला तल पे कलय कर देंगे तो बाहर वाला तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, दो प्रकार का दर्पण बन सकता है। इस प्रकार के कांच के टुकड़े से दो प्रकार का दर्पण बन सकता है। एक क्या, जिसका क्या होगा, इधर वाला हिस्सा चमकीला रहेगा, और फिर हम क्या बना सकते हैं, एक ऐसा दर्पण भी बना सकते हैं जिसका इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा? चमकीला रहेगा। अब इधर वाला हिस्सा चमकीला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर कलय करना पड़ेगा, और इधर वाला हिस्सा चमकीला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर कलय करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये वाला हिस्सा आप अगर चमकीला बनाना चाहते हो, चाहते हो कि किसी गोलीय दर्पण का उभरा हुआ हिस्सा क्या बने? चमकीला बने, तो आपको कलय किधर करना पड़ेगा? इसके पीछे विपरीत दिशा में आपको बताया थे, विपरीत। समझ रहे? अगर आप चाहते हैं इधर आप चमकीला दिखे, इधर वाला अंदर धंसा हुआ हिस्सा जो है वो आपको क्या दिखे? चमकीला दिखे, तो आपको कलय किधर करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? भैया मानते हैं, ठीक है। तो भैया जब अंदर वाला तल यानी भीतरी तल आपका परावर्तक तल होगा, अगर अंदर वाला तल आपका चमकीला होगा, तो अगर ये परावर्तक तल होगा तो उस समय इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर आपने इस कांच के गोले को काटा, काट के आप क्या किए, इस बाहर वाले तल को परावर्तक तल बना दिए, मतलब चमकीला तल बना दिए, तो उस समय ये जो दर्पण होगा इसको हम क्या नाम देंगे? आपको उत्तल दर्पण नाम देंगे। समझ में आया? तो अवतल और उत्तल की परिभाषा क्या हो सकती है उसको लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहला समझते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। हम बार बार इंग्लिश में नाम क्यों लिखा रहे हैं? आप लोगों को लगेगा भैया 3-4 बार नाम लिखा दिए, हम इसलिए चाहते हैं बाबू कि तुम लोग को ये चीज़ याद हो जाए। जब आगे साइंस लोगे, ठीक है, तो वहाँ तुमको पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय के लिए तुम प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। या कुछ भी लोगे, तुमको कोई भी एग्जाम दोगे तो जनरल साइंस में ये सब चीज़ें आती है, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा तुमको। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी से तुमको वो क्या हो जाए, याद वाद हो जाए, तुम्हारा ही फायदा करेगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होगा? अगर ये क्या है, गोलीय दर्पण है, इससे क्या बनेगा? गोलीय दर्पण, ठीक है। अगर कोई ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका अंदर वाला तल क्या हो? परावर्तक तल, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? आपका क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। तो ऐसा इससे क्या बनेगा? गोलीय दर्पण बनेगा। इधर अवतल बन सकता है या इधर उत्तल बन सकता है। अवतल कब बनेगा? जब इस गोलक का जो कटा हुआ हिस्सा है इसका अंदर वाला तल परावर्तक तल है, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण
दर्पण जिसका अंदर वाला तल परावर्तक यानी चमकीला, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से आकर टकरा के इधर चली जाएगी, ठीक है, ये परावर्तक तल होगा। अंदर वाला तल परावर्तक तल होता है तो उस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। समझ में आया? वह गोलीय दर्पण, ठीक है, इससे क्या बनेगा? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल या उत्तल। अवतल कब कहेंगे? वो अवतल कब कहेंगे? जब गोलीय दर्पण का अंदर वाला तल क्या हो? परावर्तक तल, मतलब आपने कलय बाहर की तरफ आपको कलय कर देना है, जिसके कारण अंदर वाला तल क्या हो जाए? परावर्तक तल हो जाए। तो उस प्रकार के दर्पण को हम उस समय क्या बोलेंगे? आपका अवतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है? कांच का इस प्रकार का टुकड़ा देगा, आपको क्या करना है? बाहर की तरफ क्या कर लेना है? कलय कर देना है, जिसके कारण अंदर वाला तल आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। ये सब चीजें आपको पढ़ा है, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऐसे क्या करना है? डायग्राम। चूंकि आप ऐसे इस पूरे चीज को तो बना नहीं पाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार का मेन होता है, कांच का रहता है लेकिन पूरा, ठीक है। इस प्रकार से बना नहीं पाइएगा, तो आपको क्या करना है? इसको ऐसे रख के ऐसे देखिएगा तो आप ऐसे ही सीध जैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है। और परफेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं गोलीय दर्पण को, तो आप चंदा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? चंदा लीजिएगा। चंदा को ऐसे रखिएगा और यहाँ से ऐसे सीधा खींच दीजिएगा, तो आपका परफेक्ट बनेगा, एकदम 100% सही। और ये डायग्राम बनाने पे भी नंबर मिलेगा, ठीक है। आप ये मत समझना डायग्राम बना के क्या फायदा, नंबर मिलेगा। तो अगर इस प्रकार का कांच का टुकड़ा है, इसका आप क्या बनाना चाहते हैं? अवतल दर्पण बनाना चाहता है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए आपको कलय किधर करना पड़ेगा? बाहर की तरफ कलय करना पड़ेगा। इधर मतलब आपको पेंट ऊन जो भी चीज लगाना है इधर आप लगा दीजिएगा, तो अंदर वाला तल आपका क्या हो जाएगा? अंदर वाला तल या भीतरी तल आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो उस समय जो ये दर्पण है, इसका एक हिस्सा क्या होगा? परावर्तक। बोले तो एक हिस्सा परावर्तक मतलब एक हिस्सा चमकीला, तो इसमें परावर्तन की क्षमता आ गई, तो वो दर्पण बन जाएगा। और इस समय ये दर्पण जो होगा वो किस प्रकार का दर्पण होगा? वो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण, या इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण समझ में आया? वह दर्पण जिसका अंदर वाला तल चमकीला हो। इधर से देखिएगा तो इधर वाला तल क्या हो? चमकीला हो, ठीक है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। समझ में आ गया आपको लोग को? एक ट्रिक है, याद रख सकते हैं। अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल। अगर अंदर वाला तल परावर्तक तल तो वो अवतल दर्पण। अ से अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल तो वो अवतल दर्पण, ठीक है। याद रखिएगा, अ से अंदर वाला तल, अ से अवतल दर्पण, ठीक है। अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल है तो वो अवतल दर्पण होगा। बस इस ट्रिक से याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो भैया उत्तल दर्पण ठीक इसका उल्टा होगा? हाँ, उल्टा ही होगा। तो अब उत्तल दर्पण के लिए करते हैं, ठीक है। तो मिटाए इसको, मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें? ओके, नहीं समझ में आया कुछ तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। हम जरूर उसको समझाने का और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। आप लोग बोलिए उत्तल दर्पण मतलब अवतल में अंदर वाला तल परावर्तक तल, तो उत्तल में क्या होगा? उभरा हुआ तल। मतलब अगर इसको उत्तल दर्पण बनाना है तो इसका उभरा हुआ जो ये वाला सरफेस है ना, जो निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो परावर्तक, वो चमकीला होना चाहिए, उसमें आपको चेहरा अपना दिखना चाहिए। तो ये वाला अगर चमकीला बनाना है तो इसका इधर वाला क्या करना पड़ेगा? कलय करना पड़ेगा। और इधर अगर कलय कर दिए तो ये वाला अपने आप चमकीला हो जाएगा, परावर्तन प्रकाश की ना के टकरा के इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा उभरा हुआ जो तेल जो निकला हुआ है वो वाला सतह क्या हो जाएगा? आपका परावर्तक सतह हो जाएगा। तो उस समय ये जो कांच का टुकड़ा है उसको हम लोग किस प्रकार का दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसकी परिभाषा? वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल मतलब सतह, ठीक है, सरफेस, उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता
है उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, बाहर की ओर निकला हुआ तल क्या होगा, परावर्तक, मतलब चमकीला होगा। ठीक है, मतलब ऐसे बनाइएगा। अब क्या करना चाहता है, इसको भी चंदे की सहायता से ही बनाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं इधर वाला तल क्या होगा, आपका परावर्तक चमकीला हो, तो आपको कलई किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, पेंट उन दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप इधर वाला तल अगर चमकीला बनाना चाहते हैं, परावर्तक बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके विपरीत जो तल है उसमें क्या करना पड़ेगा, कलई, चमकीला चीज लगाना पड़ेगा, चमकीला अल्युमिनियम, पारा, ये सब बोले तो वो सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। तो आप इधर का किए हैं, कलई किए हैं, इधर अगर कलई करेंगे तो ये वाला क्या होगा, परावर्तक तल या चमकीला तल, मतलब उभरा हुआ तल आपका क्या हो जाएगा, इस समय परावर्तक तल हो जाएगा, और उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, बाहर की ओर निकला हुआ तल क्या होगा, चमकीला होगा, चमकदार होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और ये वाला चमकदार होगा, पूरा चमकदार। जैसे समतल दर्पण में ये समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का ये वाला समतल वाला हिस्सा बहुत चमकदार होता है, उस पर ऐसे रहेगा, और ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा चमकदार रहेगा। तो उस प्रकार का जो दर्पण होता है, उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। अगर उभरा हुआ तल परावर्तक तल तो वो उत्तल दर्पण, उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल तो वो उत्तल दर्पण, अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल तो वो अवतल दर्पण, और उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो अवतल उत्तल की परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। अब इसके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, चम्मच वाला जो बात किए थे उसको भी देख लेते हैं, वो किस प्रकार, कौन सा तल चम्मच का किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करता है। मिटाएं इसको, मिटा देते हैं। तो अभी तक तो आप लोग को याद हो जाएगा, हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी गोलीय दर्पण का अंदर वाला तल क्या हो, परावर्तक तल रहेगा, तो किस प्रकार का दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण भी आप लोग को याद हो ही गया होगा। आप लोग बस इसको अच्छे से याद रखिएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम दिखाएंगे भी, एक्चुअली अवतल उत्तल दर्पण आप लोग को दिखाएंगे भी एक समय। ठीक है, जब आएगा उस समय तो दिखाना भी पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए एक चम्मच वाला देख लेते थोड़ा। चम्मच में क्या होता है, ठीक है, चम्मच इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, मैंने अच्छा सा डायग्राम नहीं बना, लेकिन इस प्रकार का तुम लोग को पता होता है। ठीक है, एक अंदर होता है, एक बाहर। इसका दोनों ही तल क्या होता है, चमकीला होता है। दोनों ही तल क्या होता है, चमकीला, मतलब दोनों ही तल क्या होगा, परावर्तक तल। अब कौन अवतल का जैसा बिहेव करेगा, कौन उत्तल का जैसा बिहेव करेगा। तो देखो, अगर चम्मच का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो ये तो अंदर वाला तल है ना, अंदर वाला तल। तो चम्मच का ये वाला जो हिस्सा है, अगर अंदर वाला तल देखो बहुत ज़्यादा चमकीला है, अंदर वाला तल क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, तो उस समय चम्मच का ये वाला जो हिस्सा है वो किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करता है, अवतल। क्योंकि अंदर वाला तल अगर परावर्तक तल है तो वो किस प्रकार के जैसा बिहेव करेगा, अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक चम्मच का जो अंदरूनी ये अंदर वाला हिस्सा है, भीतर वाला हिस्सा है, वो किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करता है, वो अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करता है। मतलब अवतल दर्पण जैसा काम करता है, वो अवतल दर्पण जैसा ही काम करता है। अवतल दर्पण सच में लीजिएगा, कांच का बना रहेगा, वो जिस प्रकार का होता है, चम्मच का ये वाला हिस्सा लगभग उसी के प्रकार का होता है। ठीक है, समझ गया ना। ये देखो, चम्मच का ऐसा वाला हिस्सा ये पूरा चमकीला रहता है। अब देखो, समतल दर्पण तो है नहीं, ये तो गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण जैसा है। और इधर वाला हिस्सा देखो तो ये भी बहुत ज्यादा चमकीला रहता है। तो ये तो समतल दर्पण है नहीं, समतल रहता तो पूरा सपाट ऐसे रहता था, ऐसे तो है नहीं, ये उभरा हुआ है। ठीक है, और उभरा हुआ है मतलब ये भी किसी प्रकार का गोलीय दर्पण होगा। तो उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल होगा तो दर्पण का जो बाहरी वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, सॉरी, चम्मच का जो बाहरी वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा है ना, वो क्या है, उभरा हुआ हिस्सा इस पर क्या है, परावर्तक तल है, चमकीला है। दोनों तरफ इसका चम्मच का एक तरफ अवतल दर्पण होता है, दूसरी तरफ उत्तल दर्पण के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, उभरा हुआ तल क्या होता है आपका, परावर्तक तल। इस समय चम्मच का ये वाला जो हिस्सा है वो किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण। तो समझ में आया ना।
या ध्यान से याद रखना, ठीक है, कि एक चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो चमकीला होता है, इसीलिए बोलते हैं चम्मच का अंदर वाला हिस्सा अवतल दर्पण जैसा व्यवहार करता है, और चम्मच का बाहरी वाला हिस्सा अगर चमकीला होगा तो चम्मच का बाहरी वाला हिस्सा क्या होगा, उत्तल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। चूंकि जब ये सब चीज़ें तुमको और ज़्यादा कब दिखने पड़ेगी, जब ये चम्मच बहुत ज़्यादा नया हो। पुराना होने पर क्या होता है, जब ये पुराना हो जाता है, घिस उस जाता है, जिसकी परावर्तन क्षमता कम जाती है, तो ये दर्पण का जैसा उतना बिहेव नहीं करता है। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन नया वाला रहेगा तो परावर्तन क्षमता, मतलब प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण तुम्हारा प्रतिबिंब अच्छा से दिखेगा। तभी तुम ये सब चीज़ों को देखना, तो नया वाला चम्मच थोड़ा 2-3 रुपये मैंने 5-6 रुपये मिलता है, तो उसको खरीद लेना थोड़ा, तो तुमको और चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। समझ में आए। अगर हम बोले बाबू घंटी है, साइकिल का जो घंटी होता है वो इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है, साइकिल का जो घंटी होता है इस प्रकार का होता है। आई बहुत ज़्यादा देखना चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। तो बोला घंटी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वो किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करे, तो भैया देखिए उभड़ा हुआ है, निकला हुआ है, और ये चमकीला है, तो ये वाला हिस्सा किस प्रकार का जैसा बिहेव करेगा, ये आपका उत्तल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आए। इसमें भी घंटी का जो ऊपरी हिस्सा उसमें भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देता होगा, देखिएगा नया घंटी लेंगे तो उसमें दिखाई देगा। भैया अंदर वाला तो घंटी का इधर वाला साइड देखिएगा कोई चमकीला उमकीला नहीं होता, तो ये किसी प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव नहीं करता है। चमकीला रहेगा, परावर्तक क्षमता तभी रहेगा, तभी वो दर्पण जैसा बिहेव करेगा। तो सर कोई घंटी लेंगे, ठीक है, तो घंटी का पूछेगा घंटी का ऊपर वाला साइड जो बाहरी हिस्सा होता है वो किस प्रकार के दर्पण जैसा बिहेव करता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण जैसा बिहेव करता है। लोटा जानते हैं आप, लोटा, स्टील का लोटा लीजिएगा, स्टील का लोटा लीजिएगा, ठीक है, आपको बता रहे कौन कौन सा चीज़ अवतल उत्तल का जैसा बिहेव करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नॉलेज के लिए आपको जाननी चाहिए कि अवतल उत्तल दर्पण एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो एक लोटा लीजिएगा, ठीक है, अब लोटा नया चमकदार स्टील का लोटा, ठीक है, स्टील का लीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ें, स्टील में परावर्तन क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब लोहा हुआ का मत लीजिए, उसमें परावर्तन वर्तन नहीं होगा कुछ। स्टील का लोटा लीजिएगा, देखिएगा लोटा कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये लोटा तो बहुत ज़्यादा स्टील का होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो लोटा का जो ये बाहरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बोलिए तो किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करेगा, बोलिए भैया लोटा ऐसे रहता है, इधर वाला हिस्सा क्या है आपका परावर्तक तल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला होगा, तो लोटा का जो ये साइड वाला बाहर वाला हिस्सा रहेगा वो किस प्रकार का दर्पण जैसा बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण जैसा। क्या उभड़ा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल, तो वो तल, इधर वाला भी क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब उत्तल समझ में, उत्तल दर्पण देखिएगा, उत्तल जब लोटा के सामने ऐसे खड़े रहेगा तो यहाँ इस साइड में प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। अब तुम ही सोचो छोटा क्यों बनता है प्रतिबिंब, जब समतल दर्पण में देख रहे तो हम जितना बड़े थे प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना था, लेकिन लोटा में जब देखते हो नया नया लोटा उटा आता है उसमें जब ऐसे देखते हो तो वो छोटा बनता है। वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सब चीज़ों को ही हम लोग को पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। अब लोटा का इधर वाला उत्तल, इधर से भी देखो नया लोटा रहेगा चमकदार स्टील का, तो इसमें भी देखोगे आप ऐसे खड़ा रहिएगा तो आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, छोटा छोटा दिखाए। वो छोटा क्यों बनता है, समतल में तो बराबर बनता है, देख सकते हो, कंपेयर करना चीज़ों को तो और समझ में आए। और ये लोटा का जो अंदर वाला साइड है ये बहुत ज़्यादा, ये भी चमकीला होता है, तो ये अंदर वाला साइड अगर परावर्तक तल है, चमकीला है, तो वो अंदर वाला साइड लोटा किस प्रकार के दर्पण का जैसा बिहेव करेगा, वो अवतल दर्पण। ये सब एग्जाम्पल अच्छे से लिख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि चम्मच का अंदर वाला हिस्सा किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करेगा, अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करेगा या उत्तल दर्पण का जैसा बिहेव करेगा या समतल दर्पण जैसा व्यवहार करेगा। तो समझ में, वो सब चीज़ें लिख लेना, ये सब चीज़ें किताबों में नहीं मिलेगी, या आपकी जो नॉलेज है उसको बूस्ट करेगी, मतलब उसको बढ़ाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग अवतल उत्तल से संबंधित सब कुछ चीज़ें समझ गए, उसकी परिभाषा क्या है, कौन किस प्रकार के दर्पण के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। आप लोग भी खोजने का ट्राई करना, एग्जाम्पल हमें बताना, कोई उभरा हुआ चीज़ रहेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु होगा जिसका उभरा हुआ तल है और चमकीला है तो किस प्रकार के दर्पण जैसा होगा, अंदर वाला तल चमकीला है तो किस प्रकार के दर्पण का जैसा होगा। आप लोग देखने का कोशिश करना, बताना उसमें जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से क्या अंतर रहता है उस प्रतिबिंब में, बड़ा छोटा उल्टा, ये सब चीज़ें थोड़ा देखना, जिसको आगे हम लोग को पढ़ना है तो तुमको नॉलेज बढ़ेगा, तुमको इंटरेस्ट आएगा इस सब चीज़ों में, ठीक है। अभी इतना जितना पढ़ा है उस चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से फिर कोई बना लेना, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना, रियल लाइफ से प्रैक्टिकल लेके, ठीक है, रियल लाइफ में इन चीज़ों को देखने की कोशिश करना, लोटा उटा जाना, सामने क्या होता है, प्रतिबिंब चेहरा क्या होता है, ये सब चीज़ों को देखने का ना, धीरे धीरे हम लोग उन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये मज़ा आया होगा पढ़ के, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।